यूएई दुबई का एरिया नाइफ जहां पर 3 मिलियन दिरहम का चोरी हुआ है। 3 मिलियन दिरहम। यूएई का कानून इतना सख्त है, दुबई का कानून इतना सख्त है कि अगर किसी से रास्ते पर कोई चीज़ गिर गया हो और आपको मिल जाए तो आपको पहले उसको उठाने का हक नहीं है, और अगर आप उसको उठाए तो आपको फिलफौर कोई और काम के बगैर उसको पुलिस स्टेशन पहुंचाना होता है। यही दुबई का कानून है। दुबई का और यूएई का कानून इतना सख्त है कि अगर आप रास्ते पर जाते हुए आपसे 10 दिरहम भी गिर जाए और पीछे आने वाला बंदा वो दिरहम उठाए और आपको देने लगे कि ये आपसे गिर गए, लेकिन फिर भी अगर आपने कंप्लेन कर दिया कि नहीं ये तो आप चोरी करने वाले थे, तो उसका भी सख्त से सख्त सज़ा है, डिफॉल्ट है, जेल है और बारी भरकम जुर्माना है। अब नाइफ में जो 3 मिलियन दिरहम, जो 30 लाख मतलब दिरहम बनते हैं, ये करोड़ रुपए बनते हैं इंडियन रुपीस पाकिस्तानी, और जहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान, ये करोड़ों बनते हैं। ये कोई मामूली चोरी नहीं है। यहाँ पर आप एक छोटी सी मतलब अम, चोरी के हवाले से भी सोच नहीं सकते हो, इतना सख्त कानून है, और फिर इस कानून से बचना मुश्किल है। आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन फिर बचना मुश्किल है आपके लिए, किसी भी हवाले से हो। फिर दुबई पुलिस और नायब पुलिस और इसके अलावा सीआईडी ने भरपूर टेक्निक का जो कि है वो इस्तेमाल करते हुए उन चोरों को पकड़ा गया। ये ग्रोह था, एक गैंग था जिसका ताल्लुक इथोपिया से था। इथोपिया मेरे ख्याल से अफ्रीका में आता है। 4 बंदे थे, एक गैंग बना हुआ था और उन्होंने ये चोरी किया था। और दुबई पुलिस ने भरपूर मुजाहिरा करते हुए उनको मतलब बड़े बड़े तफ्तीश के बाद उनके मुकाम पर पहुंचे और छापा मारा, और पूछगछ के बाद उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ हमने ये चोरी किया था। उसके बाद जब और पूछगछ स्टार्ट हो गई तो उसने बोला कि हम 4 बंदों ने मिलकर ये पैसे पर अपने एक दूसरे के ऊपर तकसीम किए, और इसमें से हमने गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह के कुछ बैंक के अलावा भी सिस्टम होता है जिस पर पैसे भेज दिया जाता है, तो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने उस पैसों को कुछ को भेजा था और कुछ पैसे उनके पास से बरामद हो गए। तो इस चीज़ पर दुबई पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए, इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें दुबई पुलिस कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें नाकामी हुई हो। यहाँ की कानून और यहाँ पर हर जगह कैमरों की सिस्टम। उसके बाद दुबई पुलिस ने और यूएई पुलिस ने ये मतलब इत्तला दी जितने भी कारोबारी लोग हैं और कारोबारी दफातर है कि अपना जो हिफाजत है उसमें इजाफ़ा किया जाए और अपनी चीज़ों का ख्याल किया जाए, कैमरों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये लोग तलाश करते हैं। ये लोग आपके ऑफिस में आएंगे, ये लोग आपकी जगह को देखेंगे, ये लोग आपकी कमाई को देखेंगे, और जब आप इसको पता चल जाता है कि यहाँ से तो ठीक ठाक कमाई हो रही है, फिर वहाँ से ये लोग जो कि है उस चीज़ के लिए जो अपना हरबा इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को चोरी करने के लिए। तो बहुत ख्याल करना चाहिए कारोबार का। हाँ, ये मुल्क सेफ़ है। अबू धाबी ने मुसलसल 9 बार सेफेस्ट कंट्री सिटी का जो अवार्ड है वो आलमोस्ट हासिल किया। दुबई भी सेफ़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चीज़ों का हिफाजत करना छोड़ दें। और इस तरह के वाक़यात में दुबई पुलिस ने कहा कि फ़ौरी तौर पर इत्तला दिया जाए। अगर किसी के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आए तो उसको फ़ौरी तौर पर इत्तला देना चाहिए, ताकि फिर उनको मुश्किलात पेश ना आए। अगर ज़्यादा टाइम गुज़र गया हो तो फिर इसमें मुश्किलात आ सकते हैं। तो इस वजह से, और अब ये देखो इसमें संडे भी गुज़र गया। ये जो चोरी थी ये फरवरी में हुई थी, लास्ट फरवरी में, और अभी मार्च का महीना चल रहा है 2025। तो जो चोरी थी ये मतलब हफ्ते को हुई और इतवार की रात को हुई, और फिर संडे नाइट को, और फिर जो संडे आप था, और फिर मंडे को जब मॉर्निंग के टाइम एक एशियन जो वर्कर था वहाँ पे वो आया और उन्होंने दफ्तर खोला, तो उसने जो हालात देखा तो उसने फिर फौरी तौर पर इत्तला दी। और दुबई पुलिस इतने ज़्यादा टाइम में ये लोग निकल भी सकते थे, ये लोग जा भी सकते थे और आराम से इस मुल्क से। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात की इत्तला फौरी देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए एक्सप्लोर विद उबैद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।